इस दौर के सारे सनातनी नरक में जाएंगे और वो सनातनी भी जो सनातनी तो नहीं थे लेकिन किसी राजनीतिक के तहत ख़ुद को सनातनी बना चुके हैं, जैसे शूद्र हैं, दलित हैं और भी लोग हैं। और वो जो नरक में जाएंगे वो अपने धर्म के अनुसार ही नरक में जाएंगे। तो आज वीडियो लंबी नहीं बनाना है, बस बड़ी मुख्तसर वीडियो बनानी है। देखिए, ये जो पुस्तक खुली हुई है ये है गरुड़ पुराण, गीता प्रेस की छपी हुई है। इसके आचार कांड में हम जाते हैं और अध्याय 95 देखते हैं और पेज नंबर 160 देखते हैं। देखिए, ये है पेज नंबर, ये अध्याय हो गया 95 और ये है कि गृहस्थ धर्म निरूपण। इसके नीचे हम चलते हैं, देखिए पेज नंबर 160 है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे। यहाँ लिखा है कि यदि कन्यादान का अधिकारी समय पर कन्यादान न करे तो कन्या के ऋतुमती हो जाने पर कन्यादान के अधिकारी को कन्या के प्रति ऋतुकाल में एक एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। कन्या के दान का अधिकारी कौन है? तो इसी में ऊपर ये बात आई है कि कन्या का, लड़की का बाप, लड़की की माँ, लड़की के चचा और दादा और बड़े भाई, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। तो इसमें ये बात आई है कि समय पर, समय से मुराद ये है कि आगे जो बात आ रही है कि ऋतुमती हो जाने पर, तो एक लड़की को, एक कन्या को जो माहवारी आती है, चाहे वो 11 साल के अंदर हो, 12 साल के अंदर हो, आमतौर पर 12 साल के अंदर ऐसा हो जाता है। और धर्मशास्त्र के अंदर 11 साल 10 साल बतलाया है कि 10 या 11 साल में लड़कियां ऋतुमती, माहवारी लाने के काबिल हो जाती हैं, इस लायक हो जाती है कि उसे माहवारी आ सके। तो माहवारी आने से, रजस्वला होने से पहले पहले कन्या को विवाह देने का आदेश है। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी और ये बात कई वीडियो के अंदर आई है। लगभग अब तक मेरी 5-6 वीडियो में अलग अलग पुस्तकों से ये बात आ चुकी है और यहाँ भी मेरी नज़र से ये गुज़री ये बात, ये चीज़, तो सोचा कि इसको भी आपके सामने ले आऊँ। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी व्यास स्मृति से, वहाँ तो ये बात आई है कि अगर ऋतुमती होने से, रजस्वला होने से पहले पहले अगर कन्या का विवाह न किया जाए तो कन्या के जो अधिकारी हैं, कन्यादान के जो अधिकारी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग पतित हो जाएंगे, यानी कि धर्म से निकल जाएंगे, अधर्म हो जाएंगे। हिंदू धर्म से निकल करके अब वो नास्तिक कह लें आपको या कुछ कह लें, वो हो जाएंगे। तो यहाँ ये बात आई है कि अगर ऋतुकाल हो जाए, यानी कि एक माहवारी, पहली माहवारी आ गई पहली मर्तबा, और ऋतुकाल कहते हैं माहवारी ख़त्म होने के 16 दिन को, लड़की नहा धो करके साफ़ हो गई, शुद्ध हो गई, उसके बाद के जो 16 दिन हैं उसको ऋतुकाल कहते हैं। तो कहते हैं कि ऋतुकाल में एक एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। भ्रूण बोलते हैं वो बच्चा जो माँ की पेट में हो। भ्रूण हत्या को वशिष्ठ धर्मसूत्र के अंदर और भी धार्मिक पुस्तकों के अंदर ब्राह्मण हत्या से बड़ा पाप बतलाया गया है, या ब्राह्मण हत्या के बराबर भी बतलाया है। और इसी पुस्तक के अंदर आगे आखिर में भ्रूण हत्या के बारे में जो सज़ा है, नर्क है,
उस नर्क का नाम लेकर के भी बताया गया है कि वो ऐसे लोगों को उस नर्क में डाला जाएगा। तो जितनी बात आई उसका खुलासा यही आपके सामने आया है और आप यही समझेंगे और मैं भी यही समझा हूँ, सारे लोग यही समझेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार, और ये बात एक दो नहीं, कम से कम 15 जगहों पर इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों में मेरी नज़र से गुजरी हैं। अश्वनी कुमार उपाध्याय बेशर्म इंसान और हिंदू धर्म का बड़ा ज्ञानी अपने आप को बता रहा था। वो कहा कि हमारे धर्म के अंदर तब भी 18 साल उम्र थी शादी की, अब भी 18 साल है, जबकि इस्लाम में 9 साल है। हालांकि इतना बड़ा झूठ बोला कि किसी भी धार्मिक पुस्तक में 18 साल की बात नहीं आई, बल्कि मैंने कहा कि 15 से अधिक पुस्तकों के अंदर ये बात आई है कि रजस वाला होने से पहले पहले शादी कर देनी है। बल्कि गौतम धर्मसूत्रा के अंदर तो ये बात आई है कि एक लड़की, एक बच्ची जब खुद से कपड़ा पहनना शुरू कर दे तो उस वक्त उसकी शादी कर देनी चाहिए। और 5 से 6 साल में एक लड़की कपड़ा पहनना खुद से शुरू कर देती है। तो इससे ये बात और भी धार्मिक पुस्तकों में है। तो सबको मिलाकर के देखा जाए तो 8 साल 9 साल, बल्कि आप देखें मनुस्मृति के अंदर 7 साल लिखा है, 8 साल 9 साल है। महाभारत के अंदर भी इसी तरह की बात लिखी हुई है। तो ये बातें एक दो जगहों पर नहीं, दसियों जगहों पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ से ये बात तो खैर बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि वो लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ को मानते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तो उनको ये मानना होगा कि अगर हम अपनी लड़की की शादी, कन्या की शादी अगर 10 साल से पहले पहले नहीं कर रहे हैं तो हम धर्म से बाहर हो जाएंगे। नहीं धर्म से बाहर ना हुए तो ये है कि हमें हज़ारों साल तक, लाखों साल तक नर्क में जलना पड़ेगा सारे हिंदुओं को। और इससे तो यही बात वाज़ेह होती है और बिल्कुल समझ में आती है कि सारे के सारे हिंदुओं को हज़ारों लाखों साल तक नर्क में जलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कानून है कि 18 साल से पहले कोई लड़की शादी नहीं कर सकती है। किसी लड़की की शादी उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो 18 साल से पहले नहीं कर सकते हैं। और 18 साल में आप देखें कि अगर 12 साल मान लें तो 6 साल के अंदर 72 हो जाता है। तो 72 अगर एक ही मान लें कि एक महीना में एक मरतबा ही भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, तब भी 72 के आसपास 72 अगर 18 साल में करते हैं तब भी 72 भ्रूण हत्या का, तो मतलब करोड़ों और लाखों साल हर हिंदू को नर्क में जलना पड़ेगा आज के दौर के अंदर। अगर ये मान लेते हैं कि एक एक दिन के अंदर भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, तब तो फिर अनगिनत हो जाएगा। उतना हिसाब किताब भी मेरे पास नहीं है। तो ये बात हर हिंदू को समझनी चाहिए कि अगर वो हिंदू धर्म पे विश्वास रखता है तो उसे नर्क में ज़रूर जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के कानून की वजह से जो यहाँ कानून बना है, उस कानून के अनुसार सारे हिंदुओं को करोड़ों साल तक नर्क में जलना पड़ेगा। और यही बात दसियों धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। बस यही बताना था। शुक्रिया।